ये बात उस समय की है जब आजकल की तरह से यातायात के साधन नहीं थे और लोग पैदल ही सफ़र करते थे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनका पुत्र। ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा आज से तुम भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना, क्योंकि मैं बहुत ही अस्वस्थ हूँ, इस वजह से मैं पूजा और आराधना नहीं कर सकता। बेटे ने कहा अच्छा ठीक है। पिता ने कहा कि बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक गोपाल जी प्रसाद ग्रहण न करें तब तक तुमको जो है प्रसाद नहीं खाना है। कहने लगा ठीक है पिताजी। दूसरे बेटा जो था वो स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा में लग गया और उसके बाद जब उसने भोग लगाया तो कहा आइए गोपाल जी प्रसाद को ग्रहण करिए। बार बार वो आंखें खोलता और बंद करता, लेकिन जो है उस भगवान का कहीं अता पता नहीं था। काफ़ी समय बीत जाता है। जब काफ़ी देर हो जाती वो बच्चा सोचने लगता है कि पिताजी एक बार बुलाते थे तो भगवान आ जाते थे और मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ लेकिन वो अभी नहीं आए। काफ़ी समय जब बीत जाता है तो भगवान ये सोचने लगते हैं कि एक छोटा सा बालक जो मुझे इतनी देर से पुकार रहा, मेरी आराधना करना, अतः मुझे उसके पास जाना चाहिए। इसलिए भगवान आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही दस्तक होती है वैसे बेटा दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आता और देखता भगवान खड़े हैं तो वो उनको लड्डू देता और कहता गोपाल जी अगर आप इतनी देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए कल से आप जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल से जल्दी आऊँगा। इसके बाद जब वो रोज़ आराधना करता और जैसे ही भोग लगाता और कहता आइए गोपाल जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान तुरंत दरवाजे पर दस्तक देते और प्रसाद लेते और चले जाते। इसी तरह से क्रम काफ़ी दिन तक चलता रहा। जब ब्राह्मण की तबीयत स्वस्थ हो गई तो उन्होंने कहा कि बेटा कल से तो पढ़ने के लिए जाना और मैं श्री कृष्ण भगवान की आराधना करूँगा। बेटे ने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद वो श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए सुबह उठने लगे, लेकिन बच्चे ने सोचा कि अगर मैं स्कूल पढ़ने के जाऊँगा और रास्ते में कहीं अगर भगवान मिल गए तो मैं क्या करूँगा। ये सोचकर वह घर से रोज़ एक लड्डू ले जाता था और भगवान श्री कृष्ण जी को रास्ते में देता था और खुद आधा खा लेता था। इस तरह से काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन अचानक छुट्टी पड़ जाती है और बेटा घर पर रहता है। भगवान की पूजा करने के लिए जब उनके पिताजी उठे तो उन्होंने कहा बेटा तू भी उठकर स्नान ध्यान कर ले और श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर लो। दोनों लोग पूजा में लीन थे। इसके बाद जैसे ही पिता ने भोग लगाया और कहा आइए गोपाल जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, इसके बाद जब वो प्रसाद खाने लगे तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी अभी श्री कृष्ण जी कहाँ आए हैं और आपने प्रसाद खाना भी शुरू कर दिया। कहने लगे नहीं बेटा ऐसा ही होता है। अरे कहने लगे नहीं, गोपाल जी रोज़ आते हैं और अपना प्रसाद ले जाते हैं, उसके बाद ही मैं खाता था। कहे मैं मान ही नहीं सकता। कहने पिताजी आपको मानना होगा, ये बात सत्य है। इसके कुछ देर के बाद जो है दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटा दौड़ता हुआ बाहर जाता है और भगवान से कहता है लीजिए गोपाल जी आप अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये देखकर पिता सोचने लगता है कि मैंने इतने दिन से आराधना की लेकिन मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया और मेरे बेटे ने इतनी छोटी सी उम्र में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से उस आकृति को लड्डू उठाते हुए देखा था। इसके बाद पिता ने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और कहा बेटा तुझे पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में तूने भगवान के दर्शन कर लिए और मैं पूजा करते करते पूरा समय बिता दिया लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। बेटे ने कहा पिताजी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होता तो शायद भगवान आपको दर्शन दे देते। आत्मविश्वास जिस दिन आपके अंदर बढ़ जाएगा उस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको जरूर होंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान की सच्ची आराधना करता है और उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सच्चा विश्वास होता है, तो भगवान उसके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं, जिस तरह से मेरे कार्यों को पूरा कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं पर मनुष्य के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जागे हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु सो प्रगट तहाँ तेरी।